नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठक्रम शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि आपको आधुनिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक बात कि आप जो है आधुनिक दीक्षा .com पर जाकर के ऑनलाइन मॉक टेस्ट बेल्टोन के आधुनिक पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सहित उपलब्ध है, जिस पर जाके आप निरंतर अभ्यास करें ताकि आप जब फाइनल एग्जाम में बैठें तो स्कोरिंग अच्छा हो सके और सफलता सुनिश्चित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि आईपी एड्रेस 244.120.255.251 का एड्रेस क्लास क्या है? तो इसका उत्तर है ई। इसका उत्तर है ई। ठीक है, आपको बहुत बार बहुत से वीडियो में आपको मिला होगा कि देखिए आईपी एड्रेस जो है ना क्लास के अनुसार बटा हुआ है। ठीक है, ऐसे हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब पहला ही प्रश्न है तो बता दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप लोग ध्यान से देखते नहीं हैं। ठीक है, अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। जैसे ए बी सी डी ई करके आता है क्लास। ठीक है, जैसे अब ए क्लास में जो आता है आपका 1 से लेके 127 तक रहता है। बी क्लास में जो आता है 128 से लेके 192 तक रहता है। और सी क्लास में आता है 192 से लेके जो है 223 तक रहता है। और डी में जो रहता है 224 से लेकर के 239 तक रहता है। और ई क्लास जो अभी यहाँ है वो 240 से लेके 255 तक रहता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड क्षेत्र स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड का प्रदर्शन कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर है रो मेजर ऑर्डर को थंबनेल फॉर्म में। ठीक है, क्या कह रहा है कि रो मेजर ऑर्डर में थंबनेल फॉर्म में। ठीक है, कह रहा कि एमएस पावर पॉइंट में जो स्लाइड क्षेत्र होता है ना, स्लाइड शटर व्यू जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं? तो ठीक है, कह रहा है कि स्लाइड शटर व्यू कैसे करते हैं। तो स्लाइड शटर व्यू जो है हम लोग करते हैं, जब करते हैं तो इसको जो है रो मेजर ऑर्डर में जो है थंबनेल फ्रॉम करके कर देते हैं। ठीक है, ये थंबनेल फ्रॉम कर करके क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं कि स्लाइड शटर व्यू क्षेत्र में करते हैं। आगे कह रहा कि मेल मर्ज में प्रमुख दस्तावेज एक टेक्स्ट फाइल हो सकता है। ठीक है, कह रहा कि मेल मर्ज में प्रमुख दस्तावेज एक टेक्स्ट फाइल हो सकता है तथा लेबल स्प्रेडशीट से आ सकते हैं। हालांकि अभिवादक यानी कि सैल्यूटेशन भाग को इसके अनुकूल बनाने हेतु, ठीक है, अलग से सैल्यूटेशन टेक्स्ट का प्रयोग करें। अब कह रहा है ना कि आपको डाटा लिस्ट ना हो करके बर्ड ना हो करके जो है आपका जो है टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा ना, आपको अलग से जो है उसका अनुकूल बनाने के लिए, उसको काम योग्य बनाने के लिए अलग से सॉल्यूशन टेक्स्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे अगला कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में खाली स्थान टैब के तहत सेल के समूह में इंसर्ट विकल्प पर क्लिक करने पर एक वर्कशीट पहले से ही चयनित के समान दूसरे वर्कशीट को प्रविष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए समझिए, प्रश्न को एक बार नहीं आता है समझ में, 2 बार करिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है ना कि एमएस एक्सेल 2016 में खाली स्थान टैब के तहत सेल के समूह को इंसर्ट विकल्प के क्लिक करके एक वर्कशीट जो पहले जैसे था ना, दूसरे समान वर्कशीट जो है ना प्रविष्ट में यानी खोल सकते हैं या ला सकते हैं। जैसे देखिए एक ये है, ठीक है, तो वो पूछ रहा किसके तहत, तो होम टैब के तहत। अब देखिए बस ये एक स्टेप पूछा है, लेकिन हालांकि इसका उत्तर जो है आगे भी हो सकता है। ठीक है, होम टैब में जब जाएंगे तो सेल ग्रुप में जाएंगे, इंसर्ट में चले जाएंगे और वर्कशीट इंसर्ट वर्कशीट जब करेंगे तो देखिए एक इसी के समान जो है सेम टू सेम आ गया। ठीक है, बस यही पूछ रहा था। आगे कह रहा है कि विंडोज सिस्टम में अंडू प्रक्रिया प्रदर्शित करने के लिए खाली स्थान दबाएं। ठीक है, तो इसका उत्तर है कंट्रोल जेड। अब देखिए कह रहा है अंडू, अब मान के चलिए ए बी सी लिखे। ठीक है, अब इसको अंडू करने के लिए हम लोग को क्या करना बोल रहा है, कंट्रोल जेड, ये अंडू हो गया।
और उसको रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई। ठीक है, अब ऐसे जो है अंडो और रीडो जो है ना, ऊपर देखिए आपका शो करता है, देखिए यहाँ है ना, ये अंडो है, देखिए अंडो कर दिए, रीडो कर दिए। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि एक एमएस एक्सेल वर्कशीट की एक ही पंक्ति में क्रमवार लगातार कॉलम में टेक्स्ट ए बी सी डी ई एफ को सहेजा गया है। यदि आप 3 सेल का चयन करते हुए मर्ज और सेंटर बटन पर क्लिक करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा मान समान प्रदर्शित होगा? तो इसका उत्तर है ए बी। अब देखिए बड़ा प्रश्न है, हदियाना नहीं है, घबराना नहीं है, बस बहुत आसान है, इसको समझना है खाली। अब कह रहा है ना कि जैसे लगातार, ठीक है, कहीं पर ए बी लिखा है, ठीक है, यहां पर सी डी लिखा हुआ है, ठीक है, और ई एफ लिखा हुआ है। अब कह रहा है ना कि तीनों को चयनित कर लें और उसको मर्ज एंड सेंटर कर लें। जब मर्ज और सेंटर करेंगे तो ये जो शो करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा? ए बी शो करेगा, जो आपके सामने है ना, जो क्या है आपका सामने है। ठीक है, कितना आसान था, बस समझने की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड निर्मित यानी कि प्रविष्ट करने हेतु कार्य नहीं करेगा? तो इसका उत्तर जो है वो है F1। इसका उत्तर क्या है? F1। कह रहा है ना कि जब आप जो है स्लाइड को क्या करिएगा कि प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड निर्मित करेंगे, मतलब नया स्लाइड बनाएंगे, तो उसके लिए आपको कौन सा इसमें दिया हुआ है जो आप नहीं कर सकते हैं, जो आपके लिए उपयुक्त नहीं है, वो है F1। ठीक है, अब जैसे देखिए तो उसमें रहेगा कि आप न्यू स्लाइड से जाके एक स्लाइड बना सकते हैं, ठीक है, लेआउट में बदल सकते हैं, ठीक है, या राइट क्लिक करके जो है न्यू स्लाइड आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन F1 करके जो है आप उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, F1 से जो है ना वो हेल्प बटन खुल जाता है। ठीक है, हेल्प बटन क्या खुल जाता है? अगर मान के चलिए कि हमको नया स्लाइड बनाना है तो क्या करना होता है? कंट्रोल एम करते हैं। ठीक है, ये मेरे लिए उपयुक्त है, कंट्रोल एम जो है उपयुक्त है, लेकिन F1 उपयुक्त नहीं है। F1 जो है हेल्प के लिए होता है। आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट की सुरक्षा का चयन करने पर एक डायलॉग बॉक्स उभर कर आता है जिसमें यह लिखा होता है कि इस वर्कशीट के सभी प्रयोगकर्ता को निम्नलिखित की अनुमति दी जाती है और उसके बाद वांछित विकल्पों के चयन हेतु चेक बॉक्स की सूची प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें शामिल नहीं होता है? तो इसका उत्तर है अनसॉर्ट। ठीक है, अकर्मित करें। अब देखिए कह रहा, पहले एमएस एक्सेल देख लेते हैं। कह रहा है कि जब आप इसको सुरक्षित करते हैं, ठीक है, जब सुरक्षित करने के लिए जो है वर्कशीट को आप खोलते हैं तो एक देखिए पूरी तरह से जो है ना चेक बॉक्स खुलता है। इसमें कौन जो है अनसॉर्ट कहीं पर है? देखिए कहीं पर है अनसॉर्ट। ठीक है, ये आपका नहीं है, बाकी सब विकल्प आपका उपलब्ध रहेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड में फंक्शन कुंजी F7, ठीक है, का कार्य क्या करती है? तो इसका उत्तर है वर्तनी और व्याकरण की जांच करती है। ठीक है, जांच की शुरुआत करती है जो है F7। ठीक है, F7 किए। अब देखिए प्रूफिंग ग्रुप में जाकर के क्या करता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर को क्या करता है, चेक करने लगता है। इसके लिए आपको रिव्यू में भी जा सकते हैं, प्रूफिंग में जा सकते हैं, और यहाँ पर सेम है। ठीक है, बस ये पूछने का तरीका है, एक प्रश्न का किसी बहुत तरीके से उत्तर दिया जा सकता है, बस उत्तर आपको ये समझना है कि वो पूछ किस आधार पर रहा है, कैसे पूछ रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल के एक वर्कशीट के नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर उन्मुख्य, ठीक है, सेल की विषय वस्तु लिखने का एक संभव उपाय फॉर्मेट के तहत स्टाइल विकल्प के जरिए एक अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स से टेक्स्ट के उन्मुखी का चयन खाली स्थान के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो है -90। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? -90। अब देखिए ये कह क्या रहा है, जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पर आपको लिखे, अब कह रहा है कि इसको फॉर्मेट के तहत जो है ना, फॉर्मेट के तहत जो है स्टाइल ग्रुप के तहत, मतलब फॉर्मेट के तहत जो है इसको हम कितना तक के है जो घुमा दे सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? घुमा दे सकते हैं।
अब जैसे ही हम इसको 90 घुमाएंगे, देखिए ये 90 तक जो है, -90 तक आप इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको -90 तक जो है आप उन्मुखी रूप में जो है उल्टा और घुमा सकते हैं। आगे कह रहा है कि MS वर्ड में खाली स्थान को दबाते हुए बड़े अक्षरों से छोटे अक्षरों तथा इसकी विपरीत स्थिति में टॉगल किया जा सकता है। तो इसका उत्तर जो है शिफ्ट के साथ F3। अब देखिए कह रहा कि जैसे एप्पल है, ठीक है, अब इसको शिफ्ट के तहत जो है F3 को जब आप दबाएंगे तो ये क्या होता है, ये बदलेगा, ये जो है ना केस बदलेगा। अब इसके लिए दूसरा उपाय ये है कि होम टैब में जाना है, होम के बाद आपको जो है फॉन्ट में चलना है, फॉन्ट के बाद जो है आपको चेंज केस में चलना है। आप देखिए वही चीज है, ठीक है, बस ये पूछने का शॉर्टकट तरीका पूछ लिया है। ठीक है, तो आपको देखते रहना है कि किस तरह से आपको पूछता है, उत्तर किस तरह से देना है, उसके अनुसार देना है आपको। ठीक है, आगे कर निम्नलिखित सी प्रोग्राम खंड पर विचार करें। ठीक है, वेल -5, ठीक है, सेमिकोलॉन सेमिकोलॉन, वाइल्ड लूप की बॉडी इम्पिटी कितनी बार निष्पादित की जा सकती है? तो इसका उत्तर है अनंत। अब देखिए ये प्रोग्रामिंग से पूछ लिया, ठीक है, अब ये प्रोग्रामिंग से पूछ लिया है, अगर हम इसको बताना स्टार्ट कर दिए, प्रोग्रामिंग सी बताना स्टार्ट कर दिए, C++ बताना स्टार्ट कर दिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, या मान के चलिए समझ में आ रहा है तो होगा क्या कि 1 रुपया के चक्कर में आप 5 रुपया गवा दिए। ठीक है, तो ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसको डायरेक्ट याद ही कर ले। ठीक है, आगे कह रहा है कि MS वर्ड स्क्रीन में व्यू बटन कहां स्थिर होता है? तो उसका उत्तर है ऊपर बाईं ओर। ठीक है, लेकिन ये बाईं ओर नहीं होता है, ये दाईं ओर होता है। ठीक है, इसमें उत्तर जो है ना गलत इंगित हो गया था TCS से। ठीक है, इसका उत्तर जो होगा ऊपर दाईं ओर होता है। कहां होता है? ऊपर दाईं ओर। देखिए ये व्यू टैब कहां होता है MS वर्ड में? देखिए तो दाईं ओर होता है ना। हेल्प तो हम ऐड करके रखे हैं, इसको चाहे तो हटा सकते हैं, ये सब एक्स्ट्रा हम जोड़ के रखे हैं, लेकिन ये आपको अंतिम जो है ये कहां होगा? ये दाईं ओर होता है, बाईं ओर तो इधर हो गया। ठीक है, आगे कह रहा कि MS एक्सेल में एक सेल जिसमें 1 2 3 4 संख्या प्रविष्ट मतलब लिखी गई है को वैज्ञानिक नोटेशन में उक्त संख्या को प्रदर्शित करने हेतु चयन किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से चयन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मान विकल्प प्रदर्शित होगा? ठीक है, तो इसका उत्तर है 1.23E + 03। अब देखिए कह रहा है कि मान के चले कि यहां पर हम 1 2 3 4 लिखे हैं। ठीक है, अब ये मान को जो है ना, मान को लिखने का जो है बहुत सा तरीका होता है। इसको डेट में लिख सकते हैं, टाइम में लिख सकते हैं, या किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आप जो है इसको किसी भी तरीका से लिख सकते हैं। आप देखिए हम इसको लिख रहे हैं वैज्ञानिक नोटेशन में। ठीक है, जैसे हम वैज्ञानिक नोटेशन में किए, अब देखिए मैच खा गया उत्तर। ठीक है, तो ये पूछ रहा, अब मान के चलिए कि हम इसको दूसरे में कहता कि भाई अब हम इसमें लिखना चाह रहे हैं, अब जनरल में लिखना चाह रहे हैं, जो जनरल में अभी लिखे, नंबर में लिखना चाह रहे हैं, तो सब अलग अलग होता है, लेकिन हमको जो पूछा है वो वैज्ञानिक के रूप में पूछा है। ठीक है, तो आगे कह रहा कि MS एक्सेल 2016 में प्रोडक्ट वर्कबुक की शुरुआत कैसे की जाती है? तो इसका उत्तर है रिव्यू में चलना है, प्रोडक्ट वर्कबुक में चलना है, रिव्यू में चलना है, चेंज ग्रुप में जो है प्रोडक्ट वर्कबुक में चलना है। ठीक है, बस यही पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि डिस्क के प्रत्येक ट्रैक को खंडों, ठीक है, खंडों में विभाजित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर है सेक्टर। इसका उत्तर क्या है? सेक्टर। कह रहा है ना कि जो डिस्क का जो ट्रैक होता है, जैसे मान के चलिए कि हम अपने कंप्यूटर में 1000 GB का यूज किए। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग खंड में विभक्त करेंगे, जैसे C ड्राइव होता है, D ड्राइव होता है, E ड्राइव होता है, तो इस कंप्यूटर के भाषा में ना उसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विभाजित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सेक्टर। कह रहा है अगला, निम्नलिखित विकल्प में से विषम विकल्प का चयन करें। स्प्रेडशीट, डाटाबेस प्रबंधक, MS DOS, वर्ड प्रोसेसर।
ठीक है, तो इसका उत्तर है MS डॉस। अब देखिए सब जो है ना वो एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट का है, लेकिन MS डॉस जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है ये। ठीक है, तो ये अलग है। कह रहा है कि MS एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित डाटा पर ध्यान दें, जिसमें बायां कॉलम पंक्ति की संख्या को सूचित करता है। एक सेब केला संतरा, ठीक है, एक सेब केला संतरा 2 8 40 12 आदि। इस डाटा का प्रयोग करते हुए एक पाई चार्ट बनाया गया है, तो पाई चार्ट में केला अनुभाग द्वारा प्रयुक्त कुल क्षेत्र का प्रतिशत क्या होगा। देखिए सिंपल सा बात है, कुछ नहीं, बस घबराना नहीं है, छोटा छोटा चीज पूछ लेता है, ठीक है, बस लेकिन हम लोग के लिए अच्छा है कि बस ऐसा ही पूछा करे। देखिए जैसे मान के चलते हैं कि ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, 40 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब इसको मान ले रहे हैं क्या, सेब केला संतरा है, ठीक है, एक सेब है, केला है, संतरा है, ठीक है। अब इसको क्या कह रहा है कि हमको क्या करना है कि पाई चार्ट बनाना है। तो आपको पता है कि ये पाई चार्ट है, ठीक है। जब हम पाई चार्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो इसमें जो भाग आया, अब देखिए, ठीक है, तो कह रहा है कि पाई चार्ट, तो केला जो 1 नंबर पर है ये, ठीक है, जो 1 नंबर है, अब उसका देखिए 1 नंबर है, तो वो प्रतिशत आपको दिखा रहा है, तो वो प्रतिशत जो होगा वो 0.667% है, ठीक है, ये आपका प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि विंडोज सिस्टम में एक फोल्डर में बिना किसी क्रम के एक फाइल का चयन किया जाता है। फोल्डर को दर्शाए गए पहले आइटम को आसानी से स्थानांतरण करने के लिए खाली स्थान कुंजी दबाना होता है, तो इसका उत्तर है होम, ठीक है। अब देखिए, अब ये कह रहा है ना कि चलिए देख लेते हैं। देखिए अब ये कह रहा है कि एक हम ये खोल लिए, ठीक है, क्या किए, इसको खोल लिए। इसको खोलने के बाद कह रहा है कि बिना किसी क्रम के, मान के चलिए इसमें कुछ है ये नहीं है, माने 1 2 3 4 है ये नहीं है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि पहला कौन है, ठीक है, या दूसरा कौन है, ठीक है। तो पहला खोजने के लिए आप जैसे ही होम पर जाएंगे तो जो सबसे पहला रहेगा ना वो आ जाएगा कि ये आपका पहला है, ठीक है। अंतिम आपको चुनना रहेगा, एंड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये अंतिम है, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि MS पावर पॉइंट 2016 में एक प्रस्तुति की विद्यमान रूपरेखा को बदलने हेतु व्यू टैब में जाकर खाली स्थान ग्रुप में खाली स्थान मास्टर का चयन करें। तो इसका उत्तर है स्लाइड, पहला जो है खाली स्थान उसमें स्लाइड होगा, दूसरा होगा स्लाइड व्यू, ठीक है। अब इसे बैठा लेते हैं। इसको कह रहा कि MS पावर पॉइंट 2016 में एक प्रस्तुति की विद्यमान रूपरेखा को बदलने हेतु व्यू टैब में जाकर स्लाइड ग्रुप में मास्टर का चयन करें, ठीक है। अब देख लेते हैं। कह रहा है जैसे अब ये नॉर्मल स्लाइड है, ठीक है। अब कह रहा है ना कि एक प्रस्तुति को विद्यमान रूपरेखा को बदलने के लिए, जैसे इसको जो है ना हम बदल दे, मतलब मास्टर व्यू में कर दे, लेआउट में कर दे, कुछ में भी कर दे, तो उसके लिए क्या करना है कि रिव्यू में चलना है। रिव्यू में जाने के बाद स्लाइड में चलने के बाद क्या करना है, जाकर रिव्यू टैब में स्लाइड को पहले चुनना है, ठीक है। तो देखिए स्लाइड को चुनने के बाद क्या करना है, आपको मास्टर व्यू में चलना है। कहां चलना है आपको, मास्टर व्यू में। हाँ, तो कह रहा है कि ये क्या करना है, तो पहले व्यू में चलना है, ठीक है। व्यू पे चलने के बाद क्या करना है कि आपको स्लाइड में चलना है, जैसे ये स्लाइड वाले में चल जाना है। उसके बाद कह रहा है मास्टर व्यू में चलना। जैसे आप मास्टर व्यू में जाएंगे, अब देखिए इसका रूपरेखा पूरे का पूरे बदल गया, ठीक है। बस यही पूछ रहा था। कह रहा है अगला, MS एक्सेल 2016 में एक सेल में कैरेक्टर्स की अधिकतम कितनी संख्या को धारित रखा जा सकता है, ठीक है। कह रहा है कि कैरेक्टर को संख्या को धारित रखा जा, अधिकतम कितनी संख्या को धारित रखा जा सकता है, ठीक है, MS एक्सेल में। आप देखिए कह रहा है ना कि अधिकतम हम लोग कितना लिख सकते हैं, कितना कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग जो है इसमें जो है ना आपको 32,767 तक लिख सकते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन डिस्प्ले जो होता है मतलब उसमें लिख सकते हैं और उसको जो है हम लोग
देख सकते हैं अंदर जाके, लेकिन जो डिस्प्ले जो हम लोग को जो दिखता है वो मात्र 1024 ही दिखता है। अगर आप लिखेंगे ना तो उतना ही दिखेगा, लेकिन उसको देखने के लिए फिर अलग प्रक्रिया की तरह दिखिएगा, तब 32,767 दिखेगा। आगे कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में आकृति यानी कि शेपों की प्रविष्टि खाली स्थान मेन्यू के जरिए की जाती है, तो इसका उत्तर जो है आपका है इंसर्ट। अब देखिए शेप का पूछ रहा है, बहुत दिन के बाद प्रश्न आया है जी। हाँ, अब कह रहा है कि देखिए आप जैसे ही है तो इंसर्ट ग्रुप में जाइए, बस एक ही बार पूछा है कि इंसर्ट में जाके होगा, बहुत आसान से पूछ लिया, लेकिन इसके लिए आपको इंस्टॉलेशन ग्रुप में जाके शेप में जाकर आपको शेप चुनना है, ठीक है, तब जाके आएगा। ठीक है, कभी कभी पूछता है, अंदर से ही पूछता है, इसलिए ध्यान में रखना है और इसलिए हम बताए। आगे कह रहा है कि एक टिपिकल सी प्रोग्राम के हेडर फाइल को खाली स्थान द्वारा शामिल किया जाता है, तो इसका उत्तर है प्री प्रोसेसर। ठीक है, प्री प्रोसेसर। देखिए कुछ प्रश्न है जिसको हम बोले ना कि बस याद कर जाएं, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्री प्रोसेसर। आगे है, वाह इंग्लिश में दिए हैं जी, वाह मैनेजमेंट कभी कभी जो है ना हम लोग को भी भापता है। चलिए अच्छी बात है, हर तरह का माहौल में जीना चाहिए, पता ना कब क्या हो जाए, है ना। कह रहा है कि हाउ कैन ए स्क्रीनशॉट बी एडेड टू एन एक्टिव MS वर्ड 2006 डॉक्यूमेंट। ठीक है, कह रहा है ना कि किसी सक्रिय MS वर्ड 2016 दस्तावेज में स्क्रीनशॉट कैसे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड खोल लेंगे, वर्ड खोलने के बाद कह रहा है कि इंसर्ट में चलना है, इंसर्ट में जाने के बाद देखिए स्क्रीनशॉट में जाएंगे और सिलेक्ट करके दे लेंगे। जैसे अभी आप मेरे पीछे जो है ये स्क्रीनशॉट जब भी लेता है वो पीछे का जो खुला हुआ रहता है या अभी जो तत्काल खुला हुआ है उसको लेता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए स्क्रीनशॉट में देखिए पीछे दिख रहा है, अभी ये हम प्रश्न को चुने, अब देखिए स्क्रीनशॉट में आ गया, ये आया ना, आ गया, बस यही पूछ रहा था। वाह, फिर से चलिए, मैनेजमेंट अच्छा मजाक करता है कभी कभी, कोई बात नहीं। कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन डाटा इनपुट डिवाइस इन द कंप्यूटर इज द। ठीक है, कंप्यूटर में सबसे आम डेटा इनपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर है कीबोर्ड। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर में जो है इनपुट के लिए सबसे आम क्या है, तो वो कीबोर्ड है। ठीक है, माउस है। ठीक है, चलिए आगे, आगे कह रहा है कि ए, ठीक है, कह रहा है ए खाली स्थान विंडो का संस्करण नहीं है। ठीक है, कह रहा कि खाली स्थान विंडो का संस्करण नहीं है, तो इसका उत्तर है विंडो 21। अब देखिए विंडो 21 आया है जी, नहीं आया है, XP आया है, विंडो 7 आया है, विंडो 8 आ गया है, विंडो 10 आ गया है, विंडो 11 तक आ गया है। ठीक है, लेकिन 21 आया है, नहीं आया है, बस ऐसा ही प्रश्न पूछे ना, मजा आ जाएगा बना के। आगे कह रहा है कि मेल मर्ज प्रक्रिया में एक दस्तावेज को मर्ज करने हेतु कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। कह रहा है ना कि जब आप मर्ज करते हैं मेल मर्ज में तो उसका शॉर्टकट की क्या आप उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है Alt Shift प्लस N। Alt Shift प्लस N करेंगे तो वो डाटा क्या होता है, मर्ज हो जाता है। ठीक है, मेल मर्ज में मर्ज हो जाता है। आगे कह रहा है कि DSL का पूर्ण नाम क्या है, तो इसका उत्तर है डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन। ठीक है, अब देखिए ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता क्या था, ये पहले टेलीफोन लाइन होता था ना, जो पहले टेलीफोन लाइन होता था उसी में इस्तेमाल होता था, और ये मतलब कि सर्विस प्रोवाइडर के, मतलब मेन रूप से सर्विस प्रोवाइडर के रूप से होता है, अभी भी होता है, पहले भी होता था। ठीक है, उसी को डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं। आगे कह रहा है कि DLL का पूरा नाम खाली स्थान है, तो इसका उत्तर जो है आपका डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। अब देखिए DLL बहुत बार पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये होता क्या है ना कि जब कोई आप बाहर से डिवाइस जोड़ते हैं, या मान के चलिए कुछ अंदर जोड़े, जैसे मान के चलिए हम मार्फो यूज कर रहे हैं, या मान के चलिए मंत्रा का आई स्क्रीन, मार्फो बोलता है जो अंगूठा लगाते हैं ना उसको। ठीक है, जैसे अगर हम वो यूज कर रहे हैं, अब यूज कर रहे हैं उसको डिवाइस, हम क्या किए कि इंस्टॉल कर लिए, एक दिन काम किया, दूसरा दिन क्या हुआ कि लिखेगा कि DLL5 इज करप्टेड। ठीक है, प्लीज रीइंस्टॉल। ठीक है, तो वो जो है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, मतलब एक दूसरे से जो लिंक करता है ना वो करप्ट कर जाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपका जो है कभी कभी प्रिंटर में भी आता है,
तो हड़बड़ाने वाली बात नहीं होता, ये एक फाइल होता है, ठीक है, जो एक आपका माइक्रोसॉफ्ट के अंदर उपलब्ध है, जो लिंक काम करता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट के फॉन्ट को खाली स्थान टेक्स्ट का चयन एवं दबाते हुए कम किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, मतलब कम करना है। अब देखिए ये सब में काम करता है, इसलिए ये नहीं हराना है कि भाई ये पावर पॉइंट में ही बोल रहा है। जैसे मान के चलिए ए बी सी किए, अब हम इसको चयन किए ना, तो कंट्रोल शिफ्ट, और अब देखिए कि जब हम लेस देन कर रहे हैं तो देखिए आपका जो है ना घट, ये कर रहे हैं ऊपर बढ़ा रहे हैं तो ऊपर बढ़ा रहा है, नीचे कर रहे हैं तो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आज का जो है क्लास यहीं तक था। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, तैयारी अच्छा करें, ठीक है। फाइनल मैच में तैयारी पर जाने से अच्छा है कि जो आपका कच्चा पिच होता है, ठीक है, प्रैक्टिस होता है, वो बहुत बारीकी से होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए आधुनिकदीक्षा.com पर जाएं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है जिसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सहित है, उसका आप इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, उसका भरपूर लाभ उठाएं, ताकि आपको सफलता एकदम सुनिश्चित हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।